जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह संत एकनाथ के कहानी का आगे का क्रमशः बोलने जा रही हूँ। एक दिन सुबह में संत एकनाथ भागवत के 2 अध्याय पाठ कर घूम रहे थे। तभी उनके सामने उनका पुत्र हरि पंडित अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ आए। एकनाथ पूछे कि कहाँ जा रहे हो? तो हरि पंडित बोले कि आपका संस्कृत ग्रंथों का मराठीकरण करना और अत्यंजों के घर भोजन करना मुझे पसंद नहीं है। मैं आपके साथ वाद विवाद नहीं कर सकता और करना चाहता भी नहीं। यह अब्राह्म्य है और मुझे यह सहन नहीं होता। इसलिए मैं काशी जा रहा हूँ। आपका एक पौत्र राघव जो आपके कीर्तन करने पर मंजीरा लेकर नाचता है, उसे आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। तब एकनाथ बोले कि अच्छा, तुम ज्ञानी हो, तुम्हें मैं क्या कहूँ। और हरि पंडित सपरिवार काशी चले गया। एकनाथ ज्ञानेश्वरी और भागवत का मराठीकरण कर प्राकृतिक भाषा में लोगों को समझाते थे। उनका एक शिष्य भागवत का मराठीकरण छंदवी टीका लेकर काशी गया। एक दिन वह वहाँ मणिकर्णिका घाट में पढ़ रहा था। उसकी सुंदर शब्द रचना को सुनकर वहाँ बहुत भीड़ हो गई। लेकिन प्राकृतिक भाषा के विरोधी पंडितों को यह अच्छा नहीं लगा। स्वयं उनका पुत्र हरि पंडित भी उसके विरुद्ध था। इसलिए काशी के पंडितों ने हरि पंडित को साथ में लेकर और उस समय के शंकराचार्य को लिखा कि एकनाथ पाखंडी है और लोगों को गलत मार्ग पर ले जा रहा है। चूँकि उसमें हरि पंडित एकनाथ के पुत्र का भी हस्ताक्षर था, इसलिए शंकराचार्य ने इस संबंध में छानबीन करने के लिए एकनाथ को अपने प्राकृतिक भाषा में लिखे हुए भागवत ग्रंथ को लेकर काशी बुलाया। चूँकि शंकराचार्य का पत्र था, इसलिए उसका मान देने के लिए एकनाथ सपरिवार काशी गए। आज की तरह उस समय रिटर्न टिकट यात्रा की नहीं ली जाती थी। एकनाथ गांव-गांव में प्रभु के विचारों को देते हुए काशी आए। वहाँ एकनाथ को बोला गया कि जब तक आप पर लगाए हुए आरोपों का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक आप काशी विश्वेश्वर नाथ का दर्शन नहीं कर सकते। एकनाथ ने पंडितों की आज्ञा को सिर माथे चढ़ा लिया। उस समय के दूसरे दिन षड ग्रंथी अग्निहोत्री, 10 ग्रंथी, वेद संपन्न, शास्त्र संपन्न, तर्क तीर्थ और तपोनिष्ठ और न्याय मीमांसा के धुरंधर पंडित के दरबार लगा। श्रेष्ठ पंडित ने एकनाथ से पूछा कि क्या तुम भागवत का मराठी भाषा में प्राकृतिक भाषा में ग्रंथ लिखकर उसका प्रचार करते हो? एकनाथ ने कहा कि जी हाँ। तब श्रेष्ठ पंडित ने कहा कि तुम्हें क्या पता नहीं है कि वैदिक सिद्धांत संस्कृत भाषा में लिखी जाती है और संस्कृत भाषा देवों की भाषा है। अब वैदिक वाङ्मय का उसी भाषा में प्रचार होना चाहिए। अमृत स्वर्ण कलश में ही
स्वर्ण पात्र में ही परोसा जाता है। तब एक नाथ बोले कि संस्कृत भाषा यदि भगवान ने निर्माण की है तो प्राकृतिक भाषा क्या चोरों ने की है? अमृत यदि स्वर्ण पात्र में परोसा जाए तो उत्तम है, तो क्या वह मिट्टी के बर्तन में परोसा जाए तो उसकी कीमत घट जाती है? वेद मंत्र और भक्ति तंत्र प्राकृतिक भाषा में नहीं किया जा सकता, इसका क्या कोई शास्त्राधार है? श्रेष्ठ पंडित इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका, इसलिए उसने क्रोधित होकर कहा कि मुझे तुमसे वाद विवाद करने की इच्छा नहीं है, लेकिन तुम संस्कृत ग्रंथ को प्राकृतिक भाषा में भाषांतर करने का खटपट क्यों करते हो? तब एक नाथ बोले कि श्रेष्ठ ब्राह्मण, शास्त्री और पंडित द्वारा लिखा हुआ संस्कृत भाषा के भंडार में बंद करके रखा हुआ भगवान मुझे आकुल व्याकुल और घबराए हुए लगे, इसलिए मैंने उन्हें खुली हवा में सामान्य लोगों के बीच ले जाने की हमें इच्छा हुई, इसीलिए मैंने यह कार्य किया। पंडित के यह पूछने पर कि तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा और शास्त्र में भूल करने से प्रभु क्या सजा देती है, तुम्हें मालूम है? एक नाथ ने कहा कि हमें प्रभु के सिवा और कौन प्रेरणा दे सकता है, और शास्त्र में भूल होने से क्या सजा प्रभु देते हैं इसकी हमें पूर्ण कल्पना है। पहले आप अपने मन के विकल्पों को त्याग कर मेरे लिखे हुए ग्रंथ को सुनिए, उसके बाद आपको इसमें एक भी शब्द की गलती नजर आएगी तो आप जो प्रायश्चित कहेंगे वह करने को तो मैं तैयार हूँ ही, पर इस ग्रंथ को भी मैं गंगा में प्रवाहित कर दूंगा। इस प्रकार एक नाथ की शांति और विवेकपूर्ण दृढ़ता को देखकर ब्राह्मण लोग स्तब्ध रह गए और उन्होंने उसे ग्रंथ को पढ़ने की आज्ञा दे दी। एक नाथ भगवान को गुरु को स्मरण कर भगवान की मूर्ति नेत्रों के सामने खड़ी कर भागवत के छंद बिंद मराठी टीका को पढ़ना शुरू किया। एक नाथ के मुख से निकली हुई प्रसादिक वाणी, शब्द रचना, पद लालित्य, भाव अभाव के कथा प्रवाह और ग्रंथ मूल के विचारों का यथातथ्य प्रतिपादन, स्वर्ण माधुर्य और भाषा सकोश को देखकर पंडित और श्रोता लोग सुनने में मंत्रमुग्ध होकर सुनने में तल्लीन हो गए। वे उसके काव्य आनंद को सुनकर झूम गए। उन्हें लगा कि काशी में गुप्त सरस्वती प्रकट हो गई है और एक नाथ के मुख पर दिव्य ब्रह्म तेज झलक रहा था। उन्होंने इन्हें आग्रह किया कि आप पूरे भागवत सुनाए। एक नाथ के ज्ञान गंगा में स्नान कर पंडित लोग अपने को धन्य धन्य कृत्य कृत्य समझा और वे एक नाथ को पालकी में बैठाकर काशी क्षेत्र में जुलूस निकालने का निश्चय किया। लेकिन एक नाथ बोले कि आपके प्यार को मैं समझता हूँ, लेकिन यदि जुलूस ही निकालना है तो उस ग्रंथ का निकालिए जिसमें प्रभु प्रेम के बारे में लिखा गया है। तब लोगों ने उस ग्रंथ को ही पालकी में रख कर जय जयकार करते हुए जुलूस निकाला और अंत में भगवान विश्वेश्वर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। उस दिन से यह प्रथा ही चल गई कि जब भी भागवत सप्ताह होता है तो जुलूस निकाल कर लोग मंदिर में जाते हैं। धन्यवाद। यदि यह
कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।